Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you are very well. I am your English teacher Swati ma'am. Students, today I am going to teach you chapter number 1 in unit 4th and the chapter name is conversation. So students, let's start. Students, chapter 1 आपकी unit 4th का chapter 1 है conversation. Conversation means बच्चों होता है वार्तालाप. वार्तालाप का मतलब ये होता है कि बात करना एक दूसरे से, यानी कि आपस में बात करना. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कन्वर्सेशन में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, अंग्रेजी के संबंध में वार्तालाप, यानी कि इंग्लिश में लोग कैसे बात करते हैं या हम कैसे बात कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट बच्चों, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स होती हैं, सोनाली और सुरेखा. सोनाली और सुरेखा, तो बच्चों ये लोग आपस में मिलती हैं और कुछ बात करती हैं. वो बात किसके संबंध में करती हैं बच्चों? अंग्रेजी के संबंध में, यानी कि इंग्लिश के संबंध में, कि इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश को कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे बहुत अच्छे से राइट कर सकते हैं. तो बच्चों सोनाली और सुरेखा मिलती हैं और वो एक दूसरे से पहले हाय करती हैं, हेलो, और जैसे कि सोनाली बोलती है हेलो सुरेखा, हाउ आर यू, तो सुरेखा आंसर देती है हाय सोनाली, आई एम फाइन, थैंक यू. तो इस तरीके से बच्चों सोनाली और सुरेखा बात करती हैं. तो बच्चों जो सोनाली होती है उसकी इंग्लिश जो होती है थोड़ी सी वीक होती है और सुरेखा की जो इंग्लिश होती है वो स्ट्रांग होती है. इट मीन्स सुरेखा बहुत अच्छे से इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करती है, बट सोनाली थोड़ी सी वीक होती है. तो बच्चों सुरेखा इसमें ये बताती है कि आप इंग्लिश में कैसे बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे बहुत अच्छे से टॉक कर सकते हैं. तो बच्चों इस चैप्टर में ये चीज़ समझाया गया है. तो बच्चों आप लोग को इस चैप्टर को रीड करना है और आप जब रीड करेंगे तो आप खुद समझेंगे कि आप ही अपनी इंग्लिश को कैसे बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हैं. ओके, तो बच्चों ये चैप्टर आपको रीड करनी है. ओके, तो बच्चों ये चैप्टर रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे बहुत अच्छे से टॉक कर सकते हैं या लिख सकते हैं. ओके, आपका वर्क ये है कि आज आपको ये चैप्टर आपको रीड करना है. ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, स्टोरी राइटिंग. चैप्टर 2 है हमारा स्टोरी राइटिंग. स्टोरी मीन्स आपको पता ही है, कहानी. तो बच्चों आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी. तो बच्चों आज मैं आप लोगों को आपकी बुक की 3 स्टोरीज सुनाऊंगी. तो आप लोग स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टोरी नंबर 1 है बच्चों द फॉक्स एंड द क्रो. एक लोमड़ी की और एक कौवे की, लोमड़ी और कौवा. स्टार्ट करते हैं. वंस अ क्रो फ्लू अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. एक बार एक कौवा उड़ रहा था. किसकी खोज? सर्च मीन्स खोज, ऑफ फूड, किसकी खोज में? खाने की खोज में. इट हैपन टू सी अ पीस ऑफ चीज लाइंग ऑन अ टेबल इन अ हाउस. तो वो उड़ रहा था, उसने क्या देखा कि एक घर में एक टेबल पे चीज़ का एक टुकड़ा रखा है. इट फ्लू डाउन एंड पिक्ड इट अप. वह नीचे उतरा और उसको उठाया. देन इट फ्लू अवे टू इंजॉय इट. और इंजॉय करते हुए वह फिर से उड़ने लगा. इट सैट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री इन अ गार्डन. एक गार्डन के एक ट्री पे, यानी कि पेड़ के ऊपर, पेड़ की डाल पर वह बैठ गया. बाई चांस मीन्स बच्चों अचानक अ हंग्री फॉक्स. हंग्री मीन्स भूखा, फॉक्स मीन्स लोमड़ी. पास्ट अंडर द ट्री. उस पेड़ के पास से गुजर रही थी. एज शी लुक्ड अप. जैसे ही उसने देखा, सी शॉ द क्रो विद द चीज. क्या देखा? क्रो के मुंह में जो चीज ले रखा था उसको देखा. हर माउथ वाटर्ड मीन्स बच्चों पानी आना, मुंह में पानी आना. एट द साइट ऑफ इट. उसको देख करके उसके मुंह में पानी आने लगा. शी विस्ड मीन्स चाहना. वह क्या चाहती थी कि गेट द पीस ऑफ चीज समहाउ, कि कैसे भी करके
वह चीज़ का पीस मुझे मिल जाए। शी बिगेन टू प्रेस द क्रो, बिगेन मीन्स स्टार्ट किया, प्रेस मीन्स प्रशंसा करना, द क्रो उसने क्या किया, क्रो की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। शी शेड, लोमड़ी ने क्या कहा, उसने कहा गुड मॉर्निंग मिस्टर क्रो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। द क्रो सेड नथिंग इन रिप्लाई, क्रो ने कुछ नहीं बोला उसके आंसर में। देन द फॉक्स सेड टू द क्रो, फिर लोमड़ी ने क्रो से क्या कहा, हाउ ब्यूटीफुल यू लुक, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। आई हियर यू हैव अ स्वीट वॉइस, मैं तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट एट वंस ओपनड इट्स बीक टू काउ, एज सून एज इट ओपनड इट्स बीक द पीस ऑफ चीज फेल डाउन। इतना जब उसने इतनी तारीफ कर दी लोमड़ी ने कौवे की, तो कौवे ने क्या किया, वह बहुत ही खुश हो गया और बोल दिया। वो बोल, जब जैसे ही उसने अपना मुंह खोला बोलने के लिए, वैसे ही चीज़ का जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। द क्लेवर फॉक्स, क्लेवर्स मीन्स बच्चों चतुर, द क्लेवर फॉक्स पिक्ड इट, उसने उसको उठाया एंड वॉकड अवे, और वह चलती बनी। हाउ क्लेवर द फॉक्स वॉज, वह लोमड़ी कितनी चालाक थी, है ना। आई होप आप लोग ने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टोरी पर पढ़ते हैं। स्टोरी नंबर 2 है द कैप सेलर एंड द मंकीज, टोपी बेचने वाला और बहुत से बंदर। अ कैप सेलर मीन्स बच्चों होता है टोपी बेचने वाला। अ कैप सेलर वॉज गोइंग टू अ सिटी टू सेल कैप्स। कैप सेलर, एक कैप सेलर जो था वो कहाँ जा रहा था, सिटी जा रहा था। सेल कैप्स, सेल मीन्स बेचने, क्या कैप्स मीन्स टोपियाँ। हिज वे ले अ फॉरेस्ट, वह एक जंगल से गुजरता है। इट ग्रीव हॉट एंड ही फेल्ट टायर्ड, गर्मी बहुत बढ़ रही थी और वह बहुत ही थक चुका था। सो इसलिए ही पुट द बंडल ऑफ कैप्स अंडर अ ट्री, तो उसने क्या किया, जो उसने कैप्स के बंडल ले रखे थे वो ट्री पे टांग दिया। एंड ले डाउन टू रेस्ट, और वह रेस्ट करने के लिए वहीं पे लेट गया। ही सून फेल फास्ट अस्लीप, और वह जल्दी ही सो गया। There lived some monkeys on that tree, उस ट्री पर बहुत सारे मंकीज रहते थे। When they saw the man sleeping, जब बंदरों ने देखा, उन लोगों ने देखा कि मैन जो है वो स्लीप यानी कि सो रहा है। They climbed down the tree and took away all his caps, तो बंदरों ने क्या किया, उनकी सारी जो कैप्स थी उनको लेकर के वो कहाँ चढ़ गए बच्चों, पेड़ पे चढ़ गए। Each of them wore a cap on his head, और सबने एक एक कैप को अपने सर पे रख लिया। When the man woke up, जब आदमी उठा, he was surprised, वह आश्चर्य हो गया। To find the caps gone, कि उसकी कैप्स कहाँ चले गए। He looked about but saw no one, उसने अपने आसपास देखा, हर जगह देखा, बट उसे कहीं कुछ नहीं दिखा। At last looked up, और लास्ट में फिर उसने अप यानी कि ऊपर देखा। एंड फाउंड द मंकीज वियरिंग द कैप्स, और उसने क्या पाया कि जो बंदर थे, सारे बंदरों ने कैप्स को पहन लिया था। ही ट्राइड वेरियस मेथड्स टू रिकवर दैम बट विदाउट सक्सेस, जो मैन था बच्चों कैप सेलर, उसने बहुत कोशिश की बंदरों से कैप्स लेने की, बट वह सक्सेस नहीं हुआ। देन ही टुक ऑफ हिज ओन कैप and threw it down on the ground in anger, फिर कैप सेलर ने क्या किया, गुस्से में अपनी कैप उतारी और जमीन पर फेंक दिया। The monkeys imitated him, imitated means बच्चों नकल उतारना। जैसे ही कैप सेलर ने अपनी कैप को उतार करके ज़मीन में फेंक दिया, वैसे ही जो सारे मंकीज थे उन लोगों ने भी क्या किया, अपनी कैप्स को उतार के फेंक दिया। They too threw down their own caps, उन लोगों ने भी अपनी कैप्स को उतार करके फेंक दिया, क्योंकि वो नकलची बंदर थे, वो सब नकल कर रहे थे। He collected them and went his way,
और फिर कैप सेलर ने क्या किया, सारी कैप्स को कलेक्ट कर लिया और अपने रास्ते चला गया। तो बच्चों आई होप स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए अब लास्ट स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी नंबर 3। स्टोरी नंबर 3 है बच्चों क्लेवर क्रो। क्लेवर मीन्स चालाक या चतुर, एक और क्रो मीन्स कौवा, एक चालाक कौवा। अ क्रो वॉज वेरी क्लेवर, एक कौवा था जो बहुत ही चालाक था। वन डे, एक दिन, इट वॉज वेरी थ्रस्टी, एक दिन वह बहुत ही प्यासा था। इट कुड नॉट फाइंड वाटर, उसको कहीं पे पानी नहीं मिला था, पानी नहीं दिख रहा था। इट फ्लू अबाउट, और वह उड़ रहा था। एट लास्ट इट सॉ अ पिचर, पिचर मीन्स बच्चों मटका। एट लास्ट इट सॉ अ पिचर ऑफ वाटर इन अ गार्डन, एक गार्डन में उसने क्या देखा, पानी, घड़े में भरा पानी देखा। इट फ्लू टू इट, और वह उड़ के आया। इट सॉ सम वाटर इन इट, उसने देखा कि उसमें थोड़ा सा पानी था। इट्स बीक डिड नॉट रीच इट, उसकी जो बीक यानी कि जो उसकी चोंच थी वह पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। एट लास्ट इट थॉट ऑफ अ प्लान, फिर एट लास्ट यानी कि बाद में उसने क्या सोचा, एक प्लान सोचा। इट सर्च्ड सम पेप्स, फिर उसने प्लान सोचा क्या कि वह उसने कुछ कंकड़ या पत्थर कह सकते हैं, उसने कंकड़ को ढूंढा। इट ड्रॉप्ड देम इनटू द पिचर वन बाय वन, और वह एक एक करके उसने क्या किया, घड़े में डाला। दे वाटर रोज अप, और पानी ऊपर आ गया। द क्रो डंक वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली, जब कंकड़ डाल दिया मटके में तो बच्चों क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पिया और हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी उड़ गया। तो बच्चों आई होप आप लोग को पोयम बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोग घर में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।